हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020, 20 मार्च 2020, 18 मार्च 2020 और डी है 15 मार्च 2020। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। 20, 22, 25, 8। तो दोस्तों, भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। पहले 22 थे, अब 25 हो गया है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कानपुर। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जो है दिल्ली में है, एम्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल, आम। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल का पेड़ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? गोवा, आगरा, जयपुर, दिल्ली। तो दोस्तों, हवा महल भारत के जयपुर में शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हवा महल भारत के जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मसाले की रानी किसे कहा जाता है? मसाले की रानी किसे कहा जाता है? दालचीनी, काली मिर्च को, इलायची को, हींग को। तो दोस्तों, मसाले की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ईद, होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार जो है दीपावली है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म जो है गुजरात राज्य में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस जानवर के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? इस जानवर के मुंह में 14,000 दांत होते हैं? व्हेल मछली, मगरमच्छ, सांप, उद्यान घोंघा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उद्यान घोंघा के मुंह में 14,000 दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? जापान, अमेरिका, भारत, रूस। तो दोस्तों, हवाई जहाज की खोज अमेरिका ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन, श्रीलंका। तो दोस्तों, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश चीन देश है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? कॉर्निया, हाथ, कान, नाक। तो दोस्तों शरीर के जो है कॉर्निया भाग में जो है खून नहीं पाया जाता है, कॉर्निया अंग में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कॉर्निया में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है? भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है? गुजरात को, दिल्ली को, मुंबई को, जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों भारत का मुकुट जो है जम्मू कश्मीर राज्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। डल झील, बुलर झील, चिल्का झील और पुष्कर झील। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील जो है बुलर झील है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटी? जम्मू कश्मीर से 370 धारा जो है कब हटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 5 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020 और डी है 5 अगस्त 2021। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से 370 धारा जो है 5 अगस्त 2019 को हटी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। जम्मू कश्मीर से 370 धारा जो है 5 अगस्त 2019 को हटी थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राम मंदिर का फैसला कब हुआ? राम मंदिर का फैसला कब हुआ? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह है 9 नवंबर 2018, 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2021। तो दोस्तों राम मंदिर का फैसला जो है 9 नवंबर 2019 को हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कोरोना का मरीज सबसे पहले कहाँ मिला? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में। तो दोस्तों भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले केरल में मिला था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1962, 1965, 1975, 1992। तो दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा जो है 1962 में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 और डी है 4। तो दोस्तों भारत में अब तक जो है 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। पहला हुआ था 1962 में, दूसरा हुआ था 1971 में और तीसरा हुआ था 1975 में। तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? फलों की रानी जो है किस फल को कहा जाता है? आम, सेब, संतरा, लीची। तो दोस्तों फलों की रानी जो है लीची को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? मेघालय, केरल, सिक्किम, कर्नाटक। तो दोस्तों भारत के जो है सिक्किम राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? हीरा, यूरेनियम, सोना, चांदी। तो दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी वस्तु जो है हीरा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस। तो दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो सीपीयू होता है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? चीन, जापान, श्रीलंका, रूस। तो दोस्तों चीन देश में जो है 5 सूर्य दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? शार्क मछली, रानी मछली, गरनई मछली और डी है गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। आकांक्षा, काजल, रश्मि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम था जो है रश्मि। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? सांप की, भालू की, केचुए की, जिराफ की। तो दोस्तों केचुए की जो है आंखें नहीं होती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। केचुए की आंखें नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? चींटी, मच्छर, मक्खी, कंगारू रेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंगारू रेट। कंगारू रेट जो है ऐसा जीव है जो पानी पीते ही मर जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कंगारू रेट। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मनुष्य की एक आंख का वजन जो है कितना होता है? 2 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम और 6 ग्राम। तो दोस्तों मनुष्य की एक आंख का वजन जो है 8 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, गुजरात। तो दोस्तों भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है राजस्थान राज्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोमती नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी, नील नदी। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका गंगा नदी हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? महाराष्ट्र, बिहार, कश्मीर, राजस्थान। तो दोस्तों भारत का सबसे गरीब राज्य जो है बिहार राज्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? भारत का कौन सा राज्य कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? असम राज्य, केरल, गोवा, उत्तराखंड। तो दोस्तों भारत का गोवा राज्य जो है अंग्रेजों का कभी भी गुलाम नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गोवा राज्य। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ऊंट किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? ऊंट जो है किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो दोस्तों ऊंट जो है राजस्थान राज्य का राष्ट्रीय पशु है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, बिहार। तो दोस्तों केरल राज्य में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भगत सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा
किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर, शाहजहां, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, पतंग का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? पतंग का आविष्कार कौन से देश में हुआ था? भारत में, चीन, जापान, अमेरिका। तो दोस्तों पतंग का आविष्कार जो है चीन देश में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड कौन से प्रदेश को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कौन से प्रदेश को कहा जाता है? मनाली, शिमला, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर प्रदेश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन से देश में है? सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन से देश में है? रूस, जापान, भारत, अमेरिका। तो दोस्तों सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो है रूस देश में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज जो है किसने की थी? ओटिस ने, बेयर्ड ने, एडिसन ने, टार्सेली ने। तो दोस्तों लिफ्ट की खोज जो है ओटिस ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। लिफ्ट की खोज जो है ओटिस ने किया था। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन से देश में मतदान ना करने पर जुर्माना लगाया जाता है? कौन से देश में मतदान ना करने पर जुर्माना लगाया जाता है? जापान, श्रीलंका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में जो है मतदान ना करने पर जो है जुर्माना लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ऑस्ट्रेलिया में जो है मतदान ना करने पर जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता जो है क्षीण हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण जो है प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 32, 20, 12, 4। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा विकसित होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 20 दांत। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? लिथियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए जो है टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? लिथियम के कारण, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आपसे से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।